स्पोर्ट्स और फिटनेस के हवाले से, चूँकि आप एक दो कंपनीज को भी रन कर रहे हैं, और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में क्या देखते हैं कि अभी क्या चैलेंजेस हैं? हमारे यहाँ पे गेम्स हुई तो आप हैरान हो गए, 143 मेडल्स पाकिस्तान ने उठाए, राइट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड थे। पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, या अगर है भी तो वो फेक। आप यूएसए जाते हैं, वहाँ भी ये सीन है, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट दोनों को अलग-अलग रखा हुआ है। 2014 के अंदर जो लॉ आया उसके मुताबिक इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम दे के ड्रैप पे नजर कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ, और आज जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है उनका तारफ़ है मियाँ सुबान अहमद, जो कि चेयरमैन ग्रैपलिंग फेडरेशन लाहौर हैं, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च ग्रुप, और उसके साथ साथ जनाब CEO हैं न्यूट्रासायो, लीडिंग फिटनेस कंपनी के स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, फिटनेस के हवाले से पाकिस्तान किन किन मसाइल का सामना कर रहा है। तो आइए वेलकम करते हैं मियाँ सुबान अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द स्टूडियो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबान साहब, थोड़ा सा बताएं, चूँकि आपका बड़ा खासा तजुर्बा है स्पोर्ट्स और फिटनेस के हवाले से, चूँकि आप एक दो कंपनीज को भी रन कर रहे हैं, और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में क्या देखते हैं कि अभी क्या चैलेंजेस हैं फिटनेस के हवाले से या ट्रेनिंग के हवाले से? किस तरह पाकिस्तान अभी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी पीछे है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर आप स्टैट्स उठाएं तो 1960 के अंदर जब ओलंपिक के अंदर हमारे 49 प्लेयर्स गए थे, राइट, 2020 के अंदर हमारे जस्ट 10 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अगर उस वक़्त की आबादी और इस वक्त की आबादी देखी जाए तो उस हिसाब से हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तरक्की करने के बजाय वापसी की तरफ हमने कदम उठा लिया, और जिस तरह रेशो वापस आ रही है, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर शायद पाकिस्तान ओलंपिया से बाहर आ जाए। अच्छा, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर आप एशियन गेम्स का स्टार्ट उठाते हैं तो आप 2 दफ़ा पाकिस्तान जो है सेकंड पोजीशन पर रहा है, अच्छे रन्स लिए हैं, 2 दफ़ा सेकंड रैंक पर रहा है। एक दफ़ा 1989 में आई थिंक, और एक दफ़ा 2004 के अंदर। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि वो दोनों गेम्स जो थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई थी। अच्छा, इससे ये साबित होता है कि प्लेयर के पास पैसे नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्री जा सके, मुल्क का नाम रोशन कर सके। पोटेंशियल है। जब हमारे यहाँ पे गेम्स हुई तो आप हैरान हो गए, 143 मेडल्स पाकिस्तान ने उठाए, राइट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड थे। और इसी तरह जब फर्स्ट टाइम ओलंपिया पाकिस्तान में हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान ने 42 गोल्ड उठाए थे, राइट। तो अच्छा, तो इसमें आप देखते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स को उस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है, और फिर एक दो स्पोर्ट्स को हम देखते हैं जैसे क्रिकेट होगी, या और हॉकी को अभी उस तरह से भी नहीं किया जा रहा, स्पेशली क्रिकेट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और सारा बजट भी हम देखते हैं कि क्रिकेट की फील्ड में ही लग रहा है। तो बाकी स्पोर्ट्स को इस तरह से निगलेक्ट करना, इस तरह से नज़रअंदाज करना, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर इस तरह से सिक्योर हो पाएगा जिस तरह से पाकिस्तान में एथलीट्स काम कर रहे हैं? देखिए, स्पोर्ट्स जो है ना, हर बंदे का इंडिविजुअली हक है, ठीक है। आपकी स्पोर्ट्स एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, स्पोर्ट्स मैन को हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, यूरिक एसिड या इस तरह की कई बीमारियां जो है ना कम होती हैं। जब आपको डायबिटीज़ हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको वॉक कहता है, वॉक करें आप, ठीक है। मतलब एक एथलीट क्या करता है, वॉक करता है, गेम करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है। इस वजह से उसको जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये बीमारी कम होती हैं। आपके सवाल की तरफ आता हूँ इधर से कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। 20 से 25 स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में खेली जाती हैं करंटली, 20 से 25 स्पोर्ट्स, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो क्रिकेट है, ठीक है, या फिर आपकी स्नूकर है, हॉकी नेशनल गेम है, कोई भी नहीं खेलता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितने भी आपके कोचिंग स्टाफ हैं वो अभी तक पुराने ट्रेंड पे चल रहे हैं, अपने दौर के। इस वक्त जो ग्राउंड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, जो हॉकी का नीचे ग्रास होता है वो चेंज हो गया। अभी तक हम उस पैटर्न पे नहीं आए। जब तक पैटर्न में नहीं आएंगे तो आपका कौमी खेल जो है वो हम उस कौमी खेल में ही नाकाम रहेंगे। तभी आज से पहले हम लोग हमेशा वहाँ पे गोल्ड होते थे, अब हम नहीं आते। अब हमारी कोई पोजीशन ही नहीं आती, हम क्वालिफाई करते हैं, सोचते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब प्लेयर्स के साथ ज़्यादती है, बाकी गेम्स के साथ ज़्यादती है। अगर आप एक स्टैट उठाएं, आप सबसे ज़्यादा क्लब देखें किस चीज़ के क्लब में, आपको पता है पाकिस्तान में किस चीज़ के क्लब में ज़्यादा? क्रिकेट के।
क्रिकेट के कम है, लेकिन आप अगर एक आम आदमी है, आप गली में जाते हैं तो आपको फिटनेस सेंटर नजर आएगा, जिम नजर आएगा। हाँ, हर एक किलोमीटर के बाद एक जिम है। ठीक है। अच्छा, इतने फेडरेशन, इतने इदारे, इतने जिम, इतने ट्रेनिंग सेंटर होने के बावजूद फिर भी हम पीछे लैग कर रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? इतना कुछ होने के बाद हम लोग इसलिए पीछे लैग कर रहे हैं कि मैं वही बात कंटिन्यू करूँगा, थोड़ी पिछले बात रहेगी। इसी तरह मार्शल आर्ट्स के जितने भी इदारे हैं, ठीक है, क्लब्स हैं, वहाँ पे वो मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उनके प्लेयर्स को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। उनके प्लेयर्स के अंदर पोटेंशियल होता है। लास्ट अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक प्लेयर MMA खेल के आए इंडिया के अंदर, आप बड़ी मशहूर वीडियो हुई है जिसके अंदर वो उसको जो है वो धक्का देता है, वो गाली देता है। उसके बाद गेम होती है, सलमान खान भी वहाँ मौजूद है। उस प्लेयर ने विद इन सेकेंड्स दूसरे प्लेयर को जो है वो गिरा दिया और जीत गया। ठीक है, अब उसने जीतने के बाद क्या कहा है? उसने जीतने के बाद कहा है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिली। वो पाकिस्तान अभी आ रहा है, उनमें से एक प्लेयर आप भी गए मेरे से, उसको किसी ने खुशामदीद भी नहीं कहा। और क्रेडिट लेने के लिए सारे हो जाएंगे, क्रेडिट भी कोई भी नहीं लेगा, उसको कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि कई स्पोर्ट्स हैं जिनको यतीम कर दिए पाकिस्तान में। सिर्फ एक स्पोर्ट्स जिसके ऊपर स्पॉन्सर मिल रहा है उसको लेके चल रहे हैं। आप बाकी स्पोर्ट्स को जब उठाएंगे ना, जब इन चीज़ों को उठाएंगे, आगे लेके चलेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो है इन स्पोर्ट्स को लोग देखेंगे। जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होगी, बड़ा इवेंट होगा, स्पॉन्सर होंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग उनको देखेंगे। जब देखेंगे तो आपकी तवज्जो भी उधर होगी। अभी क्या हो रहा है कि एक ही जगह जहाँ पे कमाई का जरिया है, वहाँ पे उनको पता है कैसे कमाना है, हमने क्या कैसे नहीं कमाना, तो वो उसी स्पोर्ट्स में लगे हुए। राइट। अच्छा सुबात भी, ये तो चलो बात है, फूड की अब बात कर लेते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्समैन को फिटनेस के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, मेडिसिन भी रिक्वायर्ड है। चूँकि आपका खासा तजुर्बा भी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी हेड कर रहे हैं और न्यूट्रिसाई कंपनी को भी चला रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि मेडिसिन और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क देखते हैं? अच्छा, अक्सर लोग जो है ना पाकिस्तान में, दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में 90% मेडिसिन एंड सप्लीमेंट को एक चीज़ समझते हैं। मेडिसिन केमिकल से बनती है, ठीक है, वो आप बगैर बीमारी के नहीं खा सकते। अगर आपको सर दर्द है, पैनाडोल खा रहे हैं, ज़्यादा खाएंगे कि तो आपके ऊपर रिएक्ट कर जाएगी। बिल्कुल सही। कोई और है, मैं एक दवाई का नाम लेता, वो आपके स्टमक के लिए होती है। जब आप उसको ओवरडोज लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर बार बार आपको लिख के देता है, आपको पता है उससे आपके किडनी उड़ जाता है, उससे आपको डायबिटीज़ हो जाता है। बिल्कुल है वो दवाई ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एक ट्रीटमेंट करते करते 10 बीमारियों से उजागर हो जाती है। डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होता है? जो आपकी नेचुरल चीज़ों से बनते हैं, जैसे फूड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, इनके एक्सट्रैक्ट को कहते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। ये आप बीमार हैं नहीं हैं, आप जब मर्जी खा सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मुतबादिल आप खुराक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। मतलब कि जो स्टंटेड ग्रोथ की तरफ लोग चले जाते हैं, जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, वो फूड सप्लीमेंट या जिनको डेफिशिएंसी नहीं भी है वो भी खा सकते हैं। एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फूड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मेडिसिन और सप्लीमेंट एक ही चीज़ है। सर नॉलेज नहीं है ना लोगों को, यहाँ पे शुरू से एक हवा बनाई हुई है। आपके जो डिपार्टमेंट्स ऊपर बैठे हैं उनको नहीं पता। वो आपके देखें पूरी दुनिया के अंदर ये डिपार्टमेंट जो है ना फूड अथॉरिटी के अंदर आता है, पाकिस्तान में ड्रैग पे आता है। ड्रग का क्या काम है फूड सप्लीमेंट के साथ? कोई लिंक ही नहीं बनता। राइट। अच्छा, हम वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, दुबई चले जाएं, यूरोप चले जाएं, UK, USA, कनाडा, कहीं भी जाते हैं, स्पोर्ट्स की अगर हम एथलीट्स की बात करते हैं तो वहाँ प्रोटीन का नाम हम खासा सुनने को मिलता है। लोग जिम में ट्रेनर जो होते हैं वो प्रोटीन भी सजेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, या अगर है भी तो वो फेक। आप देखते हैं कि यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोटीन वाले होते हैं वो बना के वो सेल कर रहे हैं और फिर उससे मवाद भी होती हैं। कोई आप समझते हैं कि उसमें सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा लोकली पाकिस्तान में फिल वक्त अब तक कोई भी ब्रांड नहीं है। वो जितने बनती हैं वो कॉपीज बन रही हैं। उस कॉपीज के खिलाफ मैंने बहुत मुहिम चलाई है और उसका क्या साइड इफेक्ट है कि लोगों ने मेरे पे ही मसले करना शुरू कर दिए, थ्रेट्स आ गए मुझे। अब क्या होता है पूरी दुनिया के अंदर लॉ चेंज है। अगर आप दुबई जाते हैं वहाँ पे फूड उनकी म्यूनसिपैलिटी, दुबई म्यूनसिपैलिटी, उसके अकॉर्डिंगली आपको लाइसेंस लेना पड़ता है फूड का, फिर आप ये काम करते हैं। आप UK जाते हैं वहाँ भी ये सीन है, ठीक है। आप USA जाते हैं वहाँ भी ये सीन है, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट दोनों को अलग-अलग रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2014 के अंदर जो लॉ आया उसके मुताबिक इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम दे के ड्रैप के अंदर कर दिया।
अच्छा, अब क्या मसला आ रहा है कि पाकिस्तान में इसलिए वो ब्रांड जो पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान में इसलिए नहीं नज़र आते या इसलिए लोग इस तरफ नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तानियों ने सबसे पहले तो अपने आप को बदनाम किया हुआ कॉपीज़ के ऊपर। कॉपीज पे कोई भी मार्केट में नई चीज़ आती है उसकी कॉपी बन जाती है। अब क्या है, ड्रैग का काम है उन कॉपीज़ को पकड़ना, या फिर जो भी फूड अथॉरिटी उसका काम है उसको पकड़ना। यहाँ पे लॉज बहुत अजीब है, यहाँ पे आप हैरान होंगे। जो है प्रोडक्शन के लिए किसी भी फूड सप्लीमेंट की आपको फॉर्म 7 चाहिए। फॉर्म 7 के बाद अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, उसका लेबल शेबल आ गया। अच्छा, उसके बाद उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? पूरी दुनिया में फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, लेकिन पाकिस्तान में क्या चाहिए? पाकिस्तान में ड्रग लाइसेंस चाहिए, ड्रग सेल लाइसेंस। अब ड्रग सेल लाइसेंस कौन लेके? अच्छा, पाकिस्तान में ना 2 अदारे, एक फेडरल का, एक पंजाब का। ठीक है, फेडरल से आप बात करेंगे वो कुछ और कहेंगे, पंजाब से करेंगे कुछ और कहेंगे। अगर आप कहें तो मैं आपको एक पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली एक वाकया उसका बता दूंगा, बंदे के साथ उसने क्या किया। स्पोर्ट्स की उसकी दुकान थी, ठीक है, उसने कुछ 10-12 आइटम रखी हुई थी अपनी न्यूट्रा की। ठीक है, स्पोर्ट्समैन की जरूरत होती है, बाहर से वो लेके आया तो उसे रखी ही थी। उसने देखा कि पूरी दुनिया में बिकती है, मैं भी रख लेता हूँ। अब किसी के साथ उसका मसला हो गया, उसने ड्रैग के इंस्पेक्टर को पैसे दिए, उसने कहा इसकी दुकान बंद करा दो। ड्रैग का इंस्पेक्टर उसकी दुकान बंद करने चला गया। ठीक है, उसने कहा जी ये आपको पता है, ये इसका फॉर्म 6 चाहिए, फॉर्म 7 चाहिए, ड्रग सेल लाइसेंस चाहिए। हालांकि इस पे ड्रग सेल लाइसेंस बनता ही नहीं है, ये ड्रग थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद उसने उसकी सील कर दी दुकान। अच्छा, अब क्या होता है, ड्रैब की ना एक छोटी सी अदालत है इकबाल टाउन के अंदर ही, चेयरमैन ड्रैब वहाँ होता है, उसके पास अदालत तक सारा कुछ होता है। ठीक है, वो उधर उसके पास गया, उसके वकील भी 4-5 ही हैं। वो एक वकील के पास गया, उसने कहा लो जी आपको पता है आप में तो 1 करोड़ का जुर्माना है और 10-15 साल को सजा होगी। अच्छा, तो ना 17,000 रुपये दो, फिर वक्त मैं इस केस को ख़त्म कराता हूँ। अच्छा, वो उसने डर गया, उसने खैर कुछ करते करते जी किसी और वकील से बात की, उसने कहा 20,000 रुपये दें, डी सील हो जाएगी दुकान। अच्छा। डी सील हुई, इसके स्पोर्ट्स का सामान था। खैर वो चीज़ें उसने उठा दी वहाँ से, उसको तो पता नहीं था, लेकिन वो चीज़ें उसका राइट था बेचना, क्योंकि वो ड्रग के अंडर आती नहीं है। वो तो कुछ चीज़ें लेके आया था बाहर से अपने लिए और उसने लगाई थी सेल के लिए। अब उसके बाद लगातार उसको थ्रेट्स आते रहे, ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर्स आते रहे। 3 साल बाद उसको जो है वो एक भारी जुर्माना किया गया। ठीक है, जुर्माने के साथ थ्रेट दिए गए और फिर डराया गया जी ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, फलां हो जाता, टिंगा हो जाता। लेकिन उसने जो है मतलब डिसहार्ड हो गया ना। तो ये पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती, कोई अच्छा काम करना नहीं चाहता। और फिर आज आप एक फ़ाइल जमा कराते हैं ड्राइव में फॉर्म 7 के लिए, 2 साल बाद उसका अप्रूवल आएगा। अब 2 साल बाद दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और 2 साल बाद वो ये कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं आपका नाम नहीं सही, आपका फॉर्मूला नहीं सही। और हम लोग यहाँ पे यह है कि इंटरनेशनल कोई प्रोडक्ट चल रही है ना, हम उसका फॉर्मूला की कॉपी दे सकते हैं, ये सेम हम बना रहे हैं, हम अपना फॉर्मूला भी नहीं बना सकते। अच्छा, खुद से नहीं, खुद के लिए फिर रिसर्च चाहिए है, वो है, उसके लिए फिर लंबे चौड़े आपको पता है फिर पैसे भी हैं देने पड़ते हैं, फिर टाइम वेस्टिंग है। सुभान भी इसका ड्रॉबैक भी है कि पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि वो जो डब्बा लोग खाते हैं वो बंदा मर जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली क्या होता है कि ये डब्बा खाने से लोग नहीं मरते, स्टीरॉयड से मरते हैं। हाँ, स्टीरॉयड की ओवरडोज होती है और स्टीरॉयड इंजेक्शन टाइप होते हैं, ये मेडिकल स्टोर से इस तरह की जगहों से मिलते हैं। सही। और ये बेसिकली हमारे यहाँ पे समझ लें कि एक नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पे जब नेटवर्क सप्लाई जाती थी जब आपके अफगानिस्तान के रास्ते, तो वहाँ से एक प्रोटीन था, वो पूरा का पूरा उनका कंटेनर प्रोटीन में जाता था, वहाँ से वो स्मगल होकर पाकिस्तान बिकता रहा। आपके जो है ये अभी इराक और उसकी कुवैत की जंग चल रही थी, तो कुवैत में पूरा प्रोटीन का एक वो जाते रहे डब्बे के, वो पागल आर्मी, अमेरिकन आर्मी अपनी आर्मी को मारेगी डब्बे खिला के। तो प्रोटीन तो क्या है, वे क्या होता है, दूध के ऊपर जो हम जब दूध निकालते हैं, वाटर होता है ना, जो पानी जो हम ज़ाया कर देते हैं, उससे हम वे बनाते हैं। अच्छा। उसको वे कहते हैं। उससे जो प्रोटीन बन जाए, उसमें विटामिन, कैल्शियम, पोटाशियम डालें, ऐड कर लेते हैं, तो वो बन जाती है प्रोटीन। और ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फूड। अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप एक स्कूप लेके अपनी प्रोटीन जो आपको ज़रूरत है पर डे वो पूरी कर लें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं, चूँकि आप पाकिस्तान में एक नई इंडस्ट्री को लॉन्च करना चाह रहे हैं, इस वाले से आपका खासा काम भी है, तो क्या देखते हैं मसाइल तो डेफिनेटली होंगे और गवर्नमेंट किस हद तक सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट चाहिए होगी और लोगों का आप कॉन्सेप्ट किस तरह से चेंज करेंगे? जहाँ तक बात मरीम नवाज़ की है ना,
तो अगर तो उस तक बात पहुंच जाए तो मुझे उम्मीद है वो समझने को सुनने को तैयार हो जाएगी। लेकिन उस तक बात पहुंचाने के लिए मैं इंशाल्लाह कुछ लेटर्स भी लिखूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो समझती है मुल्क की तरक्की के। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इस मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है, ठीक है। मैं किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे खान साहब हों, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपने दौरे के अंदर। खान साहब ने जो है नवाज शरीफ ने भी अच्छा काम किया, ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया तो वो आपको 2010 से लेके 15 तक का एक सिनेरियो आपके सामने है, ठीक है। उसके अंदर जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने नहीं किया, ठीक है, 2010 से 14 के दरमियान। उसके बाद मियां साहब कहने के बाद क्या देखते हैं आप? मसाइल ये हैं कि सबसे पहले तो इनकी अप्रूवल्स, उसके बाद आपके कुछ, अगर मैं जिन लोगों के पास गया, कुछ इंस्पेक्टर्स के पास, उन्होंने कहा कि इसको बेचने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए ड्रग सेल्स का, लेकिन कुछ कहते हैं चाहिए। फिर मैं उनसे ऑब्जेक्शन उठाता हूँ कि भाई ये तो फूड के आइटम है, जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म 7 दे दिया आपको, तो फिर आपको ये क्यों चाहिए? फिर अगर मैं फार्मूलाज बाहर की कॉपी कर लेता हूँ, उनकी सेम चीज़ यहाँ बना लेता हूँ, उसकी अप्रूवल का लीड टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और उस देर में दुनिया कहाँ से कहाँ चले जाएगी। अपने फॉर्मुलेशन देता हूँ तो उसकी इनके जो थ्योरी है, जैसा PhD डॉक्टर्स की होती है 2 साल की, ये तो वो थ्योरी लिखो, केस स्टडी करो, ये करो, वो काम भी बड़ा लंबा है। उसके लिए अगर तो इनके डिपार्टमेंट जो प्रूफ कर रहा है ड्रैप, अगर वो कहते हैं गुड्स हमारे अंडर आए फूड सप्लीमेंट, तो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठे डाइटिशियन डॉक्टर हो, 5 ईयर क्वालिफाइड डॉक्टर हो डाइटिशियन का, अच्छा, ठीक है, मेडिसिन डॉक्टर ना हो, डाइटिशियन DN हो, ठीक है, ताकि उसको पता हो ये जो बात कर रहा है बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। एक बंदा जिसने 5 साल, एक डॉक्टर है ड्राइव में बैठा हुआ, 5 साल लगाए हैं मेडिसिन के ऊपर, ठीक है, उसको क्या पता कि नेचुरल फूड से कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। एक डॉक्टर कभी डाइट प्लान नहीं दे सकता, एक डाइटिशियन कभी आपको मेडिसिन लिख के नहीं दे सकता। तो हमारे मुल्क में लोगों को ये भी नहीं पता, हमारे मुल्क में लोग डाइटिशियन के बाद दवाई लेने जाते हैं और डॉक्टर से डाइट प्लान लेने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो इस इंडस्ट्री को हम बूस्ट करके पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके इंडिया से दुबई सामान जा रहा है, दुबई से पूरी दुनिया जा रहा है, आपके मलेशिया में प्रोडक्शन हो रही है, इंडोनेशिया में प्रोडक्शन हो रही है, चाइना में प्रोडक्शन हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हालांकि वे का गढ़ है, लेकिन फिर भी क्या है कि एशिया के अंदर अमेरिकन एशिया से बनवा रहे हैं। सही, अमेरिकन कुछ ब्रांड हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस वहाँ लगाए हुए हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इंडिया के अंदर। जब हम लोग यहाँ साइन दे देंगे, कुछ अच्छा, कोई आसान रूल्स निकाल देंगे, लॉज अच्छे कर देंगे, तो वो जो कंपनी वहाँ पे हैं वो एक आधी हमारे पास पाकिस्तान में भी आ जाएगी, जब इन्वाइट करेंगे। अभी हमारे पास क्यों नहीं आ रही? एक केस मैं आपको बताता हूँ, एक मेडिसिन का नाम लेता, मल्टीविटामिन था। 2018 के अंदर पाकिस्तान के अंदर कानून आया कि जितनी इंपोर्ट हो रही है ना, फॉर्म 7 के बगैर प्रोटीन की इंपोर्ट नहीं होगी, बंद कर दी। अच्छा, ये कानून आया है ना, तो जिसका सामान अमेरिका से निकला उसको तो 25 दिन यहाँ तक लगेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पड़ा हुआ है, फिर आगे उसके एक्सटेंशन है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि टाइम दे, कोई भी लॉ निकाले, 4 महीने 5 महीने के अंदर आप इसे क्लोज करें, ठीक है। अच्छा, अब वो जब यहाँ पहुँच गया पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे एक बंदे ने कहा ये तो नाम मेरे पास है। अब उसके पास फॉर्म 7 भी था, प्रोडक्ट की अप्रूवल भी थी, सब कुछ थी, वो अदालत से स्टे ले आया, उसका इंपोर्ट रुक गई। उसके अंदर उसके 4 करोड़ के जो थे प्रोटीन्स थे, ठीक है। अब वो काफ़ी देर केस लड़ता, जब केस उसका क्लियर हुआ, वो जीता, तब तक वो चीज़ें एक्सपायर हो गई हुई थी। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो कोई समझता नहीं। लॉज बहुत डिफ़िकल्ट हैं, अगर आपका एक इदारा किसी चीज़ की इजाज़त दे रहा, दूसरा नहीं दे रहा, ठीक है, तो यहाँ से बचा तो दूसरा पकड़ ले, दूसरे से बचा तीसरा पकड़ ले। तो जब तक ये लॉज जो हैं ये एक स्मूथ आसान नहीं बनेंगे, लोगों के लिए नहीं बनेंगे, कानून लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। जब लोगों को डराने के लिए कानून बना दिए जाते हैं ना, तो फिर आपका मुल्क ना तरक्की करता है, ना इनोवेशन आती है, ना कोई भी डिपार्टमेंट आगे चलता है। बिल्कुल जनाब, वी हैव विद अस मिस्टर सुबान अहमद, जो कि न्यूट्रीसाई कंपनी के ओनर हैं, उसके साथ साथ फिटनेस एंड ट्रेनिंग में भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और 1-2 इदारों को भी हेड कर रहे हैं। तो जनाब बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है गवर्नमेंट के हवाले से। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को किस हवाले से नए इनिशिएटिव लेने चाहिए और पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को एक बूम बूस्ट लाना चाहिए। तो जनाब आज का शो, आज का जो सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुँचता, अपने मेज़बान डॉक्टर एम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।